आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे एक साधारण सा इंसान भी अपनी हिम्मत और सूझबूझ से नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो शायद हम में से किसी के भी अंदर छिपा हो सकता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। जब चारों तरफ निराशा ही निराशा हो, तो क्या वाकई एक अकेला इंसान उम्मीद की किरण बन सकता है? तो चलिए कहानी में आगे बढ़कर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। जरा सोचिए उस गांव की तस्वीर, जहां के खेत पूरी तरह से सूखे की चपेट में है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और उनकी आंखों के ठीक सामने उनकी मेहनत की फसल दम तोड़ रही है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये उनकी जिंदगी और उनके भविष्य का सवाल था। और जब गांव वाले कुदरत की इस मार को झेल रहे थे, तो उन पर जमींदार का भी दबाव था। उसे गांव वालों की बेबसी से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपना लगान चाहिए था। मतलब वे लोग दोहरी मार झेल रहे थे। और इस निराशा के ऊपर था 12,000 का भारी भरकम कर्ज। इसमें 10,000 मूलधन और 2,000 का ब्याज था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे चुकाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, जिससे उनकी उम्मीदें और भी टूट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा जितना घना होता है, उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी उतना ही ज्यादा चमकता है। और उसी गांव का एक नौजवान शंभू एक ऐसा समाधान लेकर आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। आइए देखते हैं कि उसकी योजना आखिर थी क्या। शंभू का ये प्रस्ताव जितना सुनने में आसान था ना, उतना ही हैरान करने वाला भी। सूखे बांस से लगान चुकाने की बात सुनकर जमींदार और गांव वाले दोनों ही चौंक गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शंभू करना क्या चाहता है, पर उसके आत्मविश्वास ने सबको सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। और ये थी शंभू की शानदार योजना। कितनी सरल लेकिन कितनी असरदार। उसने बेकार पड़े बांसों का इस्तेमाल करके नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए एक तरह की नहर बनाने का सोचा। ये उसकी कमाल की सोच का एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गांव की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल लिया। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का हुआ। पूरे गांव में जैसे एक नई जान आ गई हो। शंभू ने न सिर्फ उनकी फसल बचाई थी, बल्कि उनकी खोई हुई उम्मीद भी लौटा दी थी। वो एक ही रात में सबका हीरो बन गया था। ऐसा लगा जैसे अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गांव ने राहत की सांस ली, आसमान से एक और भी भयानक आफत उतर आई। कुछ पलों के लिए तो गांव में जश्न का माहौल था, खेतों में फिर से हरियाली लौट रही थी और भविष्य सुनहरा लग रहा था। लेकिन ये शांति जनते एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर अचानक आसमान में जो दिखा, उसे देखकर सबकी सांसें अटक गईं। लाखों की तादाद में विशाल टिड्डियों के झुंड ने सूरज को भी ढक लिया। ये कोई आम टिड्डियां नहीं थीं, ये तो एक चलती फिरती तबाही थीं जो मिनटों में पूरी की पूरी फसल चट कर सकती थीं। गांव वालों का डर और निराशा एक बार फिर लौट आई। जब गांव वाले हिम्मत हार चुके थे, जब लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब उन्हें एक ऐसी मदद मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक रहस्यमयी शक्ति। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस मुश्किल घड़ी में गांव के एक बूढ़े संत ने शंभू को एक जादुई धनुष बाण सौंपा, और एक बार फिर पूरे गांव की किस्मत शंभू के कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक समस्या थी। शंभू के पास सिर्फ 3 जादुई तीर थे। लाखों टिड्डियों को रोकने के लिए सिर्फ 3 मौके। दबाव बहुत ज्यादा था। अगर एक भी निशाना चूका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। शंभू और टिड्डियों के उस विनाशकारी झुंड के बीच एक आखिरी मुकाबला। शंभू ने अपना पहला तीर चलाया और जैसे कोई चमत्कार हो गया। एक ही तीर से लाखों टिड्डियां राख में बदल गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जीत बस सब कुछ ही दूर है। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आ गया। दूसरा तीर निशाने से चूक गया। टिड्डियों का जो राजा था वो बच निकला। अब पूरे गांव का भविष्य सिर्फ एक आखिरी तीर पर टिका था। और फिर अपनी सारी हिम्मत और ध्यान लगाकर शंभू ने अपना आखिरी तीर चलाया, और इस बार निशाना अचूक था। मुख्य टिड्डी के मरते ही पूरा झुंड धुएं की तरह गायब हो गया।
गांव आखिरकार बच गया था। और इस तरह कहानी एक शानदार मोड़ पर खत्म होती है। शंभू की बहादुरी और बुद्धिमानी ने उस बेरहम जमींदार का दिल भी पिघला दिया। उसने न सिर्फ शंभू की तारीफ की, बल्कि इनाम के तौर पर पूरे गांव का 1 साल का लगान भी माफ कर दिया। तो अंत में यह कहानी हमें एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बुद्धि और साहस एक साथ मिल जाएं, तो ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे पार नहीं किया जा सकता? ये हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल में एक समाधान छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है।